श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सबका आसान और अपना मुश्किल प्रतीत होता है, पर सबका जीवन बड़ी मुश्किलों में व्यतीत होता है। हर व्यक्ति पहले कोयला होता है जो मुसीबतों की गर्मी को झेल जाता है, वही काबिल हीरा बनकर निकलता है। अपने बीते मुश्किल कल को याद कर परेशान मत होइए, बल्कि शुक्रगुजार रहिए कि आप आज भी जीवित हैं। चालाकियां और छल के कदम भले ही कितने तेज हों, पर वे ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। अगर लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो ईमानदारी के कदमों पर ही चलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराइयों में विलीन थे। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य के रास्ते से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है जो बहुत मीठे हों, अंदर से सड़े रहते हैं। संबंध और पानी एक समान होते हैं, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई खुशबू, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना चाहिए, क्योंकि यह जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वे लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। कामयाबी के रास्ते में हाथ पकड़ने वाले कम और पांव खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धोखा खाया है। जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। हम अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे यदि हम उन सलाहों को माने जो हम दूसरों को देते हैं। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके इक्के सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। अगर शांति प्राप्त करने की इच्छा है तो सबसे पहले जो मिला है उतने में ही खुश रहना सीखो। सेवा कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना बनाते हैं। नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी कबूल है, वरना दिखावे का तो 56 भोग भी फिजूल है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई होगी। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखे खाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। विचारों को वश में रखिए, वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। कर्मों को वश में रखिए, वह तुम्हारी आदत बनेंगे। आदतों को वश में रखिए, वह तुम्हारा चरित्र बनेंगे। और चरित्र को वश में रखिए, वह तुम्हारा भाग्य बनेंगे। सहायता करना उत्तम कर्म है, परंतु सहायता करने से पूर्व इस बात की पुष्टि अवश्य कर ले कि आपकी सहायता से कैसे कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि अगर आपकी सहायता से कोई अधर्म होता है तो उसके उत्तरदायी अधर्म करने वाले से अधिक आप होंगे। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु मां उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और विफलता देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके भक्तों के लिए क्या उचित है।
क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। सिर्फ समुद्र की यह बात नहीं, यहां हर शख्स की गहराई में एक खारापन है। शीशा और पत्थर संग संग रहे, बात नहीं घबराने की, शर्त इतनी है कि दोनों जिद ना करें टकराने की। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। बहू, नारियल, दामाद और तरबूज अंदर से कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। औलाद अपने जिस्म की चमड़ी उतारकर उसकी जूती मां को पहनाए, तब भी मां के एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकता। सूर्य जीवन का महान शिक्षक है। जब वह अस्त होता है तो शांति लाता है, और जब वह उदय होता है तो उम्मीद लाता है। इस पूरे संसार में सबसे सुखी वही है जिसने जान लिया कि संसार में सुखी कोई भी नहीं है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखिए, सब दुख दूर हो जाएंगे। यह वास्तविकता है कि कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। 2 लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्रेम की कमी से टूटता है। 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से और 40 कदम चुगलखोर से हमेशा दूरी बनाकर रखें। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को क्षीण कर देती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आंखों से अपने भीतर देखना। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है वह यकीनन खत्म हो जाती है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध खुद ही तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव में मुझे याद करोगे, उसी भाव में मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे इच्छाओं को सफल करूंगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना मित्रों, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक हमेशा मौन रहते हैं। जीवन में तरक्की भी होगी, तसल्ली भी होगी। एक बार खुद पर ध्यान देकर तो देखो, सफल जिंदगी भी होगी। 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों के डर ने बहुत से काबिल लोगों को हमेशा महफूज रखा है। अगर वक्त पर दम नहीं दिखा पाए तो फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम कितने काबिल थे, होशियार थे, लाजवाब थे। फर्क पड़ेगा तो इस बात से कि तुम कुछ नहीं रहोगे। तुम हीरा होते हुए भी बस शून्य ही रहोगे। सफल होने का एक ही उसूल है, दूसरों पर ध्यान देना फिजूल है। दूसरों को देखकर अपनी कहानी नहीं लिखी जाती, अपनी कहानी का आगाज ही नया होता है, अंदाज ही जबरदस्त होता है। अपने सपने पूरे करो, अपनी कोशिशें पूरी रखो, फैसला खुद से करो, तय भी खुद करो। अपने आप से बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझता है, इसलिए ध्यान भी सिर्फ खुद पर दो और भरोसा भी सिर्फ खुद पर करो। प्यार और सम्मान के लिए झुक जाएं, लेकिन झुककर सम्मान और प्रेम ना मांगे। अहंकार के वृक्ष पर केवल विनाश के ही फल आते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। प्यार से बात करने का मतलब सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि सम्मान करना भी होता है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया होता है, उन्हें हमेशा यही लगता है कि आपका लगाया हुआ हर स्टेटस उनके लिए ही है।
इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। सिर्फ एक निभाने वाला 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी धन धन कर लो, पर मरने के बाद शोक पत्रिका में निधन ही लिखा जाएगा। कड़वा है पर सच यही है, यदि किसी भूल कारण कल का दिन व्यर्थ में बीता तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। भगवान की रचना अपने आप में सर्वोत्तम है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल अर्जित करता है। इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तूफान का सामना कर रहे हैं। आपको बस यह जानने की जरूरत है कि भगवान आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने आपका साथ अब तक नहीं छोड़ा। अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि आप जितना जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास बदल जाए, परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो अपने सुख के लिए दूसरों को हानि करता है वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य वही होता है जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे, कम से कम दूसरों का नुकसान न करे। मनुष्य का मन इंद्रियों के चक्रव्यूह के कारण भ्रमित रहता है, जो वासना, लालच, आलस्य जैसी बुरी आदतों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन एवं आत्मा पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे या साथ की जरूरत नहीं होती, पागल दिल और जिद्दी जज्बात की जरूरत होती है। अपनी जिंदगी में देखने को बहुत कुछ है, उनमें सुधारने को बहुत कुछ है। लम्हा तो यूं ही कट जाएगा अगर दूसरों में खामियां देखते रह गए, क्योंकि कमियां तो तुम में भी बहुत कुछ है। दूसरों पर ध्यान देना जीवन की सबसे बड़ी हार होगी। अगर कर लिया खुद की काबिलियत पर काम, तो समझ लेना यही सफलता का पहला उपहार होगा। सफलता चाहते हो, अगर सफल शख्सियत चाहते हो, बेहतर से बेहतरीन बनने की कोशिश करो, क्योंकि सफलता बेहतर में भी बेहतरीन की तलाश करती है। खुद को निखारने लगोगे तो लंबा वक्त भी फीका लगेगा। अगर दूसरों को निहारने लगोगे तो मिला हुआ मौका भी तीखा लगेगा। जहां से शुरू किया था वहीं के होकर रह जाओगे। न तो कुछ अब तक पाया था, न आगे भी कुछ पाओगे। शिद्दत से की हुई मेहनत और गौर से सुधारी हुई शख्सियत 100% सफलता दिलाती है। छोड़ देना अच्छा है वह सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वह रिश्ता जहां कदर ना होती हो। छोड़ देना अच्छा है वह हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे। छोड़ देना अच्छा है वह दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। अजीब सौदागर है यह वक्त भी, जवानी का लालच देकर बचपन ले गया और अमीरी का लालच देकर जवानी ले गया। इस मतलबी दुनिया में अच्छाइयों की कदर कहां। यहां तो वही आगे रहते हैं जो चालाकी से एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए: अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। बात मतलब की हो तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। अपनी सुंदरता दर्पण में नहीं, लोगों के हृदय में खोजें। सांप सीढ़ी के खेल सी हो गई है जिंदगी, मंजिल मिल नहीं रही, बस सांप डसते जा रहे हैं। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत नहीं, उसकी इंसानियत तय करती है। जिन लोगों को आपसे दूर होना होता है वह कोई ना कोई बहाना बना ही लेते हैं और सारा दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले,
लेकिन कभी ना कभी जरूर मिलती है। गलतियां कीजिए, वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। याद रहे, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदों को रुलाता है। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछलते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पैर से कांटा निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तीलियां। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो भी बुरा नहीं लगता। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष सब प्राप्त हुआ है। इस दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे। कभी आप भी सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। अक्सर लोगों में तभी समझदारी आती है जब कंधों पर घर की जिम्मेदारी आती है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आज के जमाने में बिना मतलब के तो कोई बात भी नहीं करता, तो साथ क्या देगा। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, जिससे जितना लगाव होता है वही सबसे गहरा घाव देता है। बहुत से रिश्ते इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता, दूसरा सही समझ नहीं पाता। पूरी दुनिया घूम लो यार, पर जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं भी नहीं मिलता। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद ना करना। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। प्रकृति के प्रति जागृत होना सीखिए। अगर आप यह नहीं सीखते तो प्रकृति आपको बहुत क्रूरता से सिखाएगी। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो तुम्हें बार बार याद रखते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। रात भर हजारों कीड़े खाने वाली छिपकली सुबह होते ही महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है। यही चरित्र आज के इंसान का है। हम चेहरे से सुंदर नहीं, पर दिल के साफ हैं, इसलिए तो हम बहुत कम लोगों के खास हैं। हर रात जानबूझकर रखता हूं दरवाजा खुला, शायद कोई लुटेरा मेरा गम भी लूट ले। सिगरेट जरूरी नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब जरूरी नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला बहुत अमीर है। खाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे उगाने वाला आज भी बहुत गरीब है। सुख दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य स्वयं उसका माली। खेल है जिंदगी आंख मिचौली का, मजबूरियां छिपी हैं हर काम के पीछे, स्वार्थ छिपा है हर सलाम के पीछे। नादान है वह लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं। माँ बाप तो वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह अब हर बार ही झुकेगा। यदि एक इंसान एक ही सबक आपको 2 बार दिखाए
तो गलती उसकी नहीं बल्कि आपकी है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपके पास ना हो फिर भी आप दूसरों को दे सकते हैं। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। जिसने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर कर सकता है। आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, पर समर्पण किसी एक के लिए होता है। किसी को बांध कर रखना फितरत नहीं मेरी, मैं स्नेह का धागा हूं, मजबूरी की जंजीर नहीं। पेड़ की टहनी पर बैठा पक्षी कभी टहनी टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे विश्वास टहनी पर नहीं अपने पंखों पर होता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हो उस पर कभी खुद बैठकर देखो। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास खोना, कठिन काम है विश्वास पाना, और उससे भी अधिक कठिन काम है विश्वास बनाए रखना। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके। दुआएं लेना उसी से जो दुआएं दिल से दे सके। और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्ते का मूल समझ सके। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। गूगल मैप से दुनिया का हर मार्ग देखा जा सकता है, मगर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपना समय उन लोगों पर व्यतीत करें जो आपको बिना शर्त प्यार करते हैं। इसे उन पर बर्बाद न करें जो आपसे केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके लिए परिस्थितियां सही हों। सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी और जाने वाला भी। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं, बस माफ करके सीधा दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है माँ बाप से पूछो, कभी जाहिर नहीं होने देते, जीते हैं और जीना भी सिखाते हैं। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर इस चलते हैं कि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि भगवान आपसे ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वह उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने उनसे मांगा है। शुरुआत में सब कुछ प्रेरित करता है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, नहीं बदल सकते हम खुद को। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होते कुछ हैं। समय, सेहत और संबंध मिलते तो मुफ्त ही हैं, मगर कीमत का पता तभी चलता है जब यह कहीं खो जाते हैं। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में ज़मीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, पर जिस बात के लिए गलत समझ रहे हो उस बात को समझना बहुत मुश्किल होता है। खामोशियां बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लिया करते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, बाकी नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वह हमारे साथ खड़ा रहे। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर ही जाता है। जरूरी नहीं किसी की बददुआ ही आपको तबाह करे, किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। कितना अधूरा लगता है
जब बादल हो पर बारिश ना हो, जब जिंदगी हो पर प्यार ना हो, जब आंखें हों पर ख्वाब ना हो, और जब कोई अपना हो पर साथ ना हो। कुछ हासिल करने के लिए जरूरी नहीं कि दौड़ा जाए। बहुत सारी चीजें ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और परमात्मा। जब तक सांस है टकराव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीठ पीछे ही रहने दें। रास्ता सही है तो गैरों से भी लगाव मिलता रहेगा। एक बहुत ही सत्य तथ्य, जब हम किसी को अपने जीवन में बहुत अधिक महत्व देते हैं तो हम उसके जीवन में अपना मूल्य खो देते हैं। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वह आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल के भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। खाने में कोई जहर घोल दे तो एक बार उसका इलाज है, लेकिन कान में कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभी दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क क्या रह जाएगा। परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है साहब। उदासियां चेहरे पर दिखाई दें ये जरूरी तो नहीं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। आशा कभी मत खोना, आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। कोई मेरा दिल दुखाता है तो मैं चुप रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता है तो अंदाज ही बदल लेते हैं। अगर रिश्ते निभाने हैं तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दिन में कोई ऐसा एक काम जरूर करना चाहिए कि रात को सोते हुए गर्व महसूस हो। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हों। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल बेस्ट एक्टर को ही देते हैं। किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। कभी कभी वही इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो कपड़ा रंग छोड़े उसे शरीर से उतार देना चाहिए, और जो इंसान रंग बदले उसे दिल से उतार देना चाहिए। बचकर रहना इन लोगों से, रोज इनके रंग बदल जाते हैं। जब तक मतलब है रहेंगे साथ, फिर इनके बात करने के ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती हैं जो वो दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। हिस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती है। किसी का एहसान कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वो नाराज हैं हमसे, हम गलत थे, वह तो परेशान थे हमसे।
दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे, कमी ये रही सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता है उसे करने में कभी शर्म मत करना। जब इंसान अकेला जीना सीख ले तो किसी के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीब दस्तूर है जमाने का, अच्छी यादें पेन ड्राइव में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। विचारों को बदलने से भी नया दिल निकलता है, सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हमारी खोज है। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं साहब। कोई वक्त पर लौटा आता नहीं है, इसलिए घाटे में है। जिंदगी ने मेरे मर्ज का एक बढ़िया इलाज बताया, वक्त को दवा कहा और मतलब को परहेज बताया। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं जो ना ही जलते हैं ना ही बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, मां की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने की इच्छा में इंसान छोटे लोगों को भूल जाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा एक ही इंसान आपका प्यार करे, कभी कभी वह किसी और का भी हो सकता है। मां की ममता तो एक झूठे बच्चे को भी खड़ा कर देती है और बाप का अनुभव एक टूटे इंसान को भी खड़ा कर देता है। अगर आप किसी का प्यार जीते हैं तो समझ लो कि आप उससे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करो, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। यह 4 बातें आप जीवन भर याद रखना। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं है। और चौथी, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती भी है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। आदमी मरने से कम बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया की एक बात निराली थी, सबके पास सब कुछ था पर दिल की जगह खाली थी। ऐ खुदा, तू बेशक मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए किसी दवा की नहीं बल्कि किसी के लफ्जों की जरूरत होती है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना बहुत मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, और समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो, यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान और भी लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए जब आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए अपने सिंहासन से खड़ा होता है।
और जब वह आपके लिए खड़ा होता है तो कोई भी परिस्थिति और कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। न खुशियों को कोई पकड़ के रख पाया है और न दुख हमेशा के लिए ठहरता है, इसलिए निश्चिंत रहो। जैसे फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं, बस अच्छाई देखने की कोशिश करो तो नर में भी नारायण पाए जाते हैं। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। माँ और पिता के रोल में बस इतना सा फर्क है। माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। दूसरों के लिए उचित त्याग कीजिए, लेकिन किसी के लिए भी अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। कान्हा जी कहते हैं, वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल दोनों ही व्यर्थ होते हैं। कहते हैं, कर भला तो हो भला, पर अब ऐसा नहीं होता। यहां भलाई करने वाले को बुराई ही मिलती है। चाहो तो करके देख लो। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो, हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है और मैं इतना बदनसीब कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत बोली, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। और ये बात दियों के लिए नहीं थी। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उस वक्त के जब उसे अपनों की जरूरत थी और उसके साथ कोई नहीं था। पैसे रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है। जिसके पास नहीं है वह रिश्तेदारी के काबिल नहीं है। विचार और जल हमेशा स्वच्छ होने चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्ध रखो अपने विचारों को। शरीर तो हर क्षण अपवित्र होता है। जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसा कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसे को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा बचा। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे तब यह समझना कि अब रिश्ता समाप्ति की ओर है। समस्या आने पर न्याय नहीं, समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर में दीप जलते हैं तो दूसरे के घर में अंधेरा होता है, मगर समाधान में दोनों के घर में दीप जलते हैं। किसी ने मटके से पूछा, तुम इतने ठंडे कैसे रहते हो? मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका भूत भविष्य और वर्तमान सब मिट्टी से बना हो उसे घमंड और गर्मी किस बात की। कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना हो, क्योंकि ये नाराज होने पर इज्जत पर वार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए। पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम ईमानदारी से करते हैं। हर जलते दिए तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। लोग हमेशा उस समय यकीन तोड़ते हैं जब हम उनकी वफादारी की मिसाल दे रहे होते हैं। जब होगी तेरी जरूरत तुझे पहचान लेंगे लोग। ये शहर है, यहां ऐसे ही जान पहचान होती है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी
और वह साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। बहुत ही ऊंचा कलाकार हूं मैं जिंदगी के रंगमंच का साहब। मजाल है देखने वालों को मेरा दर्द दिख जाए। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा ही देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। झूठे लोग और झूठी बातें हैं, झूठा साथ और झूठे वादे हैं। रंगमंच है कलाकारों का, यहां चेहरे कम अनेक मुखौटे हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं। लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं। बड़े कमाल के लोग हैं इस दुनिया में, अपने बनकर दिलों को जोड़ लेते हैं। जी भर कर करते हैं सवारी रिश्तों की, जब मन भर जाता है तो छोड़ देते हैं। बहुत कुछ पाने वाले बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले सबसे ज्यादा रोया करते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। हवाओं की भी अपनी अजब सी सियासतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दें तो कहीं जलते दिए बुझा दें। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हैं, बल्कि यह समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना यह एक ज्ञानी ही कर सकता है। मटकियां तो थोड़ा सा खाली होते ही बजने लगती हैं और थोड़ा सा भरते ही छलकने लगती हैं। किसी के ना होने का एहसास सभी को होता है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। बस अपनी आदतों से ही मजबूर है आदमी, वरना सही गलत की समझ हर किसी को होती है। कौन देता है उम्र भर का सहारा? जनाब, लोग तो जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। कैसे कह दूं कि बदले में कुछ नहीं मिला? सबक भी कोई छोटी चीज नहीं है। जो कहते हैं जिंदगी बिकती नहीं, उन्होंने दवाइयों की दुकानों की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में। मिलावट का जमाना है साहब, हाँ में हाँ मिला लो तो ही लोग मानते हैं कि आप सही हैं। अक्सर वही लोग उठाते हैं उंगलियां जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर ना किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। इतना दर्द के बाद भी मुस्कुरा रहा हूं ऐ जिंदगी, देख तुझे कैसे हरा रहा हूं। किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुकती, सच है, लेकिन उसकी कमी जरूर रहती है। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। एक कड़वी बात हमेशा याद रखना, वह इंसान कभी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहोगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने लगा हूं मैं, बस अपने काम से ही काम रखने लगा हूं मैं। शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं, दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से। एक आदमी ने संत से पूछा, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आदमी उनका जवाब सुनकर सन्न रह गया। इंसान ही इंसान से जलने लगा है, गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश हों, जो तकलीफ में हो उनके तो मोबाइल नंबर भी खो जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसे होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महका देती है। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है
कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई अच्छा लगे तो बात करना, पर ध्यान रहे कि उस पर निर्भर मत होना। अपने उसूलों के खिलाफ तो सारी जिंदगी जिया जा सकता है, मगर खुद के खिलाफ एक पल भी नहीं। संसार में सबसे ज्यादा वजनदार खाली जेब होती है, चलना भी मुश्किल कर देती है। जिंदगी में एक बात याद रखना दोस्तों, कभी मत भागना उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। वह स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, तुम लाइफ का स्टेटस अच्छा बनाने में लगे रहना। अगर आप दुखी हो तो इसका कारण यह है कि आपने दुनिया को गंभीरता से लिया है। नहीं रखता मैं किसी से कोई भी उम्मीद, क्योंकि उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है और कुछ नहीं। किसी को चुप करना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि बहस तो आजकल हर कोई कर लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं है कौन किसका क्या है, यह दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। डर लगता है अब लोगों को बात बताने से, कभी कोई हंस पड़ा तो तमाशा बन जाएगा। इंतजार की हद भी अजीब होती है, ना दरवाजा बंद होने देती है और ना ही आंखें। उस समाज में औरत की इज्जत कैसे बढ़ सकती है जहां मर्दों के झगड़े में गालियां मां बहन की दी जाती है। वह किसी और के खातिर हमें भूल गए, कोई बात नहीं, हमने भी तो उनके खातिर सारे जमाने को ही बुला दिया था। अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो तो उसे कभी मत बताओ कि उससे कितना प्यार करते हो। जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। घमंड मत करना, वक्त, वजूद और विरासत का कब खत्म होगा पता ही नहीं चलेगा। बड़ा होकर क्या मिला, दिमाग में बोझ, दिल में गम, काश वह बचपन फिर से जी पाते हम। घड़ी सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय खुद सुधारना पड़ता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। इतनी बुरी भी नहीं थी जिंदगी जनाब, बस कुछ दिमाग वालों को दिल में जगह दे दी। मुझे शोहरत कितनी भी मिले मैं हसरत नहीं रखता, मैं सब भूल जाता हूं, पर दिल में नफरत नहीं रखता। जिस दिल में वहम, दिमाग में जिद, बातों में मुकाबला आ जाए तो समझ लीजिए वहां रिश्तों का हारना निश्चित है। मत करना गुरूर अपने आप पर, ए इंसान, पता नहीं उसने तेरे जैसे कितनों को बना के मिटा दिया। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालात से पैदा होती है। कीमती है सिक्के, ईमान सस्ता है, यहां रिश्तों का मतलब ही मतलब का रिश्ता है। दिलों में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है, मुंह पर कहना सीखो, पीछे तो हर कोई बकता है। हम पागल थे जो दिल साफ रखते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहां लोग चेहरे देखते हैं। तलाश जिंदगी की थी, दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। तुम यह जानते हो कि तुम क्या हो, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम क्या क्या कर सकते हो। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो, आप इंसान हो, कोई आइसक्रीम के फ्लेवर नहीं। यदि आप जीवन से प्यार करते हो तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। जिंदगी अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोट होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज्य रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को स्वयं तक सीमित रखें। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह झात नहीं होता
कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। कभी अनुचित समय आ जाए तो बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर आपको भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकियों की कभी कद्र नहीं। लोहे को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, उसे खुद का जंग नष्ट करता है। ठीक उसी तरह एक इंसान को उसकी मानसिकता नष्ट करती है, कोई और नहीं। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो बस यूं ही बदनाम है। तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को? वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है, शायद इसीलिए हर किसी ने इसे पहना नहीं है। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। सिर्फ दरवाजों पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी लाभ ही लाभ होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पुल और दीवार दोनों के निर्माण में एक जैसा रॉ मटेरियल लगता है, जबकि पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसे ही बनाए हैं। कौन कैसा व्यवहार करता है यह उसके संस्कारों पर निर्भर है। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन रिश्तों को निभाना एक साधना है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, एक तो ईश्वर और एक अपनी अंतरात्मा। और कितना अजीब है ना, ये दोनों ही दिखाई नहीं देते। कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती बल्कि निगली जाती है। ठीक उसी तरह अगर धोखा, अपमान और हार मिले तो सीधा घटक जाओ। यदि उनको याद करते रहोगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जो इंसान बुरे वक्त में सबकी मदद करते हैं, अक्सर उसके बुरे वक्त में उसकी ही मदद करने के लिए कोई नहीं होता। बात कड़वी है पर यही सच है। जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। सभी के जिंदगी में दो पहलू होते हैं, पहला सुख जो सबको दिखाई देता है, और दूसरा दुख जिसे कोई देखना नहीं चाहता। पर यही वह पहलू है जो हमें जीना सिखाता है। लोग अक्सर कहते हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर लोग सच में साथ होते तो आपको कभी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। सलाह देने वाले तो हजारों मिल जाते हैं, लेकिन साथ देने वाला हजारों में कोई एक मिलता है। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो ध्यान रखना कि आंसू आगे चलकर आपकी आंखों में भी आएंगे। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव में बेच देगा। इसलिए किसी पर उतना ही लुटाओ जितना समेट सकते हो। यदि तिरस्कार अपने से ही बार बार मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो इंसान आपके महत्व को नहीं समझ पाया वह आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। जिस रिश्ते को आप दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते तो उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि एक ना एक दिन वह रिश्ता आपको बर्बाद कर देगा। आधे रिश्ते तो लोग इसीलिए निभा रहे हैं कि उनको कभी आपसे काम पड़ सकता है। कड़वा है पर सच है। अगर आपको अपना कल बदलना है तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये परिस्थितियां आपका कल लिखेंगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं,
और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है भगवान वही लिखेंगे जो आप चाहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब कहां और कैसे बोलना है उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकाला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझकर बोलो। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चला है, बढ़ते हैं। जब हम हाथ उठाने को तब अपनों का पता चलता है। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचना वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे।